तो बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। स्टेट यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और एलिजिबिलिटी में यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यानी अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सेट कुछ नहीं है फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, यानी पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर अभी तक आप कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस उत्तर प्रदेश की नैक का A++ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी में फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे आप अगर अच्छे से अपना सब कुछ क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। सीट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे 40+, लगभग 43 या 44 के आसपास सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आवेदन पत्र जो है इसका क्या रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके पीएचडी एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे पीएचडी में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप यहाँ पे हमसे बनवा सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। और ये आप टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। अगर आप एलएलएम या फिर पीजी का कोई भी डिसर्टेशन है, आप हमसे यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस है एसओपी में। पीएचडी पैक डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप, हमारी ऑफिशियल साइट www.tjexam.com विजिट कर लीजिए। यहाँ से पीएचडी पैक डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीएचडी पैक अवेलेबल है विथ आंसर के साथ। और यहाँ पे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं सिर्फ। अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है। हम ऑफिशियल साइट पे हम यहाँ पे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो कि बरेली यूपी में आपको देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म यहाँ पे आप जरूर भरिए, और एलिजिबिलिटी में सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आप देखेंगे तो 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है रिसर्च इंटरेस्ट यानी रेट के लिए। तो यहाँ पे रेट कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि सेवरल सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक ईयर 2025-26। एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा आगे हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 18 जून यानी कल से स्टार्ट हुआ है, और 15 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये दो लिंक दिए गए हैं, ऑफिशियल साइट के हैं। बाकी मैंने आपसे बताया कि आगे फॉर्म भरना हम आपको बता देंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 1200 रुपये, एससी एसटी ट्रांसजेंडर को 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। कोई भी फीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, चाहे आप पार्ट टाइम भर रहे हो या फिर आप फुल टाइम भर रहे हो। ये फुल टाइम की है और ये पार्ट टाइम की है। एप्लीकेशन फीस ये बता भी दिया गया है कि रिफंड नहीं की जाएगी। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो शायद ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे एलिजिबिलिटी में छूट नहीं मिलेगी। और बाकी यहाँ पे जो ये कैटेगरी दी गई है, और ये अगर आप यूपी के हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट अप्लाई करेंगे आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे ये देख लीजिए अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जो आपका मिनिमम ड्यूरेशन है पीएचडी का वो 3 साल है। मैक्सिमम आप 6 सालों में अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात एक ये है कि आप यहाँ पे जो आपकी पीएचडी वो 3 सालों में सबमिट हो जाती है। बहुत जगह ये होता है कि 5 साल लग जाता है, कभी कभी 6 साल आपकी पीएचडी में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत सी पीएचडी देखी हैं और मैं इसे फॉलो करता हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है।
तो यहाँ पे आपकी जो पीएचडी वो 3 साल में सबमिट हो जाती है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की। और इसके अलावा यहाँ पे रेट कंडक्ट कराया जाएगा। रेट में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? अगर आप पास हैं पीजी या अपेयरिंग हैं या अपेयर इन फाइनल एग्जामिनेशन आप पीजी डिग्री में हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी फॉर्म मांगा है। बस ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस समय तक आपके पास हो जाना चाहिए। सिलेबस क्या रहेगा आपके रेट का? तो रेट का जो सिलेबस रहेगा वो जो यूजीसी नेट का सिलेबस रहता है वही रहेगा। और अगर आप में फार्मेसी या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं तो जो जीपीएटी या फिर गेट का सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। तो वो या सीएसआईआर का जो अगर आपका सिलेबस है तो सीएसआईआर का रहेगा, या फिर नेट का रहेगा, या फिर जीपीएटी या गेट का सिलेबस आपका रहेगा। जो आपका रेट कंडक्ट कराया जाएगा उसका सिलेबस जो आपका रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसकी हम बात करें तो पेपर में देखेंगे 2 पेपर रहेंगे। एक तो आपका यहाँ पे 2 घंटे के 2 पेपर रहेंगे, एक एक घंटे का आपका पेपर रहेगा। और प्रत्येक यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और सेकेंड पेपर जो आपका रहेगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। इसके लिए यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन है 100 मार्क्स कंटेन करेगा, यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 100 नंबर का आपका होगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, दोनों पेपर। इसमें यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% रखे गए हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स इस पेपर में आपको लाने हैं। मिनिमम आपको जो है 100 मार्क्स अनरिजर्व को और रिजर्व को इस दोनों पेपर में 90 मार्क्स लाएंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसको यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जामेशन कौन रहेगा, यानी किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी? तो अगर आप यहाँ पे कोई फेलोशिप रखते हैं, जैसे कि जेआरएफ की, सीएसआईआर की, जस्ट की, जीपीएटी, गेट, नेट कुछ क्वालिफाई हैं, या फिर आप स्लेट क्वालिफाई हैं यूपी का, या फिर रेट, या फिर यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं परमानेंट, या फिर एसोसिएट हैं, या फिर प्रोफेसर हैं, या फिर आप सर्विंग आर्मी नेवी या किसी भी फोर्स में आप सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जाम कैटेगरी के बारे में दिया गया है। अगर आप इनमें से कुछ फिल करते हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप रेट में अपेयर हों या फिर एग्जामेटेड है, फॉर्म सभी को भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो रहेगा वो 2020 का रहेगा। आप ऑर्डिनेंस जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो जिस भी नोटिफिकेशन में जो ऑर्डिनेंस मेंशन किया जाता है वो आपका आगे पीएचडी तक आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा वही ऑर्डिनेंस फॉलो किया जाता है। तो इस ऑर्डिनेंस को आप लोग खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा रेट का, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए, किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे आपकी सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सीट्स आपकी नोटिफाई नहीं की गई हैं, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तब आपको सीट पता चल जाएंगे कि कितनी आपकी सब्जेक्ट में सीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आप देखेंगे एनिसेंट हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री है जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। एनिमल साइंस है, जूलॉजी है जिसमें फॉर्म भर सकते हैं। रीजनल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएसआईटी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जियोग्राफी, हिंदी, होम साइंस, लॉ, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक, फार्मेसी, प्लांट साइंस, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पर्सियन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, संस्कृत आपकी यहाँ पे द्रव्य गुण है, रसशास्त्र एवं भाष्य जो आपकी कल्पना है, और ये आपका स्वास्थ्य वितरण, योगा है, काया चिकित्सा है, सल चिकित्सा है, आपका सल तंत्र है आपका, सॉरी, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे। लगभग ये आपकी 43 से 44 सब्जेक्ट हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म आवेदन पत्र मांगे गए। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। रिजर्वेशन जो रहेगा वो यूपी गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन जो है कि आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अभी तक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप एक बार जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे आप अगर सब कुछ अपेयर कर ले जा रहे हैं, सब कुछ आप में अपेयर हो जा रहे हैं और सब कुछ क्वालिफाई कर ले जा रहे हैं, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है। अप्लाई कैसे करना उसकी हम बात करेंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन में देखेंगे
तो ये आपका एडमिशन नोटिस विथ रूल एंड रेगुलेशन इन पीएचडी थ्रू रिसर्च इंटरेस्टेड रेट फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ये नोटिफिकेशन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप यहीं पे देखेंगे समर्थ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का ई समर्थ पोर्टल दिया गया है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है। तो अभी इस नोटिफिकेशन में दोस्तों मैंने आपके लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो जरा से भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो आप जरूर करिए। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से। और तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।